केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में इसी मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की जरूरी सीमा से कहीं ज्यादा हैं। अमरनाथ यात्रा के 16वें दिन 16,886 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हेम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। इन 16 दिनों में 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या रविवार को 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं, लेकिन यहां की सड़कें अभी से चुनावी रंग में रंगने लगी हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है शहीद दिवस रैली, जो कि सोमवार को कोलकाता के धर्मतल्ला में है। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस की चीफ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पार्टी का विजन रखेंगे। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन हादसे पर पायलट की गलती की खबरों को सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने गलत बताया है। नायडू ने विदेशी मीडिया से भी संयम बरतने की अपील की है, साथ ही जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचने की सलाह दी है। रविवार को सभी दलों की बैठक हुई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, इस सत्र में हम पहलगाम हमले, सीमाओं पर संघर्ष, ट्रंप का सीजफायर दावा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद के जरिए इन मुद्दों पर देश को जानकारी दें। जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और उसके सहयोगी दल ने देश के ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जापानी संसद के उच्च सदन में कुल 248 सीटें हैं। इशिबा के गठबंधन के पास पहले से 75 सीटें थी। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे गाजा और यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करा देंगे, लेकिन अब तक ना तो रूस यूक्रेन युद्ध थमा है और न ही गाजा पट्टी में इजराइल हमास संघर्ष यूक्रेन में अब दिलाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की गिरफ्तारी का एआई से बना वीडियो पोस्ट किया है। इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बराक ओबामा को एफबीआई एजेंट व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गिरफ्तार कर रहे हैं। वीडियो में ओबामा को ट्रंप के पास बैठे दिखाया गया है। इसके बाद 3 एजेंट्स आते हैं। एजेंट्स ओबामा का कॉलर पकड़कर उन्हें ले जाते हैं। साउथ कोरिया में बुधवार से भारी बारिश हो रही है। बारिश से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रबंधन कार्यालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। साउथ कोरिया के गैंगयोच शहर में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोग राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी जमात ए इस्लामी ने शनिवार को राजधानी ढाका में विशाल रैली कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। इस रैली में लाखों समर्थक जुटे हैं। माना जा रहा है कि यह प्रदर्शन अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जमात ए इस्लामी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह शनिवार को 10 लाख लोगों को जुटाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास होगा। नित्यानंद राय ने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भूमि पूजन करेंगे। गौरतलब है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए 882 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है। तमिलनाडु के करूर में एक सरकारी अस्पताल में एक 27 वर्षीय महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। महिला को शनिवार को घरेलू विवाद के बाद चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने रविवार सुबह अस्पताल में घुसकर बेहोशी पत्नी पर चाकू से 3 बार वार किया और फरार हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के विधायक अनमोल गगन मान के इस्तीफा देने और फिर इस्तीफा वापस लेने पर कहा है कि कभी कभी लोग भावुक होकर फैसला ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अनमोल गगन मान कैबिनेट का हिस्सा रह चुकी हैं और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए व योगदान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर एक युवती के पेट से आधा किलो बालों का गुच्छा
निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक युवती बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार थी और उसे बाल खाने की आदत लग गई थी। बकौल रिपोर्ट युवती अपनी मां और बहनों की भी बाल नोच कर खा जाती थी। पंजाब हरियाणा में पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड हमलों में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को पंजाब पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक तीनों आतंकियों को विदेशी में बैठे हैंडलरों से वित्तीय सहायता मिल रही थी। मुंबई के मानखुर्द इलाके का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिटबुल ऑटो रिक्शा में बैठे 11 वर्षीय बच्चे को काटता दिख रहा है। इस दौरान कुत्ते का मालिक हंस रहा है, जबकि बच्चा चिल्ला रहा है। बच्चा किसी तरह ऑटो रिक्शा से भागने में कामयाब रहा और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की जांच पर पूरा भरोसा है। नायडू ने पश्चिमी मीडिया से कहा है कि वे अफवाहें फैलाना बंद करें। गंगा जल भरकर गंगोत्री से लौट रहे हरियाणा के कांवड़ियों से भरा एक ट्रक रविवार को टिहरी में सड़क पर पलट गया है, जिसमें उसमें सवार 14 कांवड़िए घायल हो गए हैं। घायलों में से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायल कई कांवड़िए डाक कांवड़ लेकर शनिवार को गंगोत्री से हरिद्वार के लिए निकले थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है कि मेरे पिता फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत ने कहा है कि राज्य की जनता मेरे पिता को 20 वर्षों से किए गए कार्यों के फल जरूर देगी। बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। हापुड़ जिले में कांवड़ियों की सेवा करते उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मियां कांवड़ियों के पंखा डलाते हुए मसाज देते और उनका पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के केस में 4 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड बिहार पुलिस को मिल गई है। पुलिस मुख्य आरोपी तौसीफ, उसके मौसेरे भाई निशु खान और 2 सहयोगी हर्षवर्धन व भीम को बिहार ला रही थी। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है। हरिद्वार में शनिवार को अपनी 17 वर्षीय बेटी के प्रेम संबंध से नाराज एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे पुल से नहर में धक्का दे दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसकी बेटी का घर के सामने रहने वाले युवक से प्रेम संबंध था, जो कि परिवार को मंजूर नहीं था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि अगर इनका आरा इतना भोला भाला है कि लोग उसे भोले बाबा कहते हैं, तो उनका भक्त इतना हिंसक कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये कांवड़िए नहीं बल्कि रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने सिटी गैस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे घरों में पाइप से सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस की कीमत एक समान रखें, चाहे उपभोक्ता कितने भी गैस इस्तेमाल करें। मुरैना जिले के पिपरघान रोड पर खार नाले में 3 दिन पहले बहे ग्राम बखोतर निवासी मुकेश पुत्र केशव जाटव का शव 21 जुलाई 2025 की शाम को बरामद हुआ है। मुकेश उफनते नाले को पार करने के दौरान बह गया था। पुलिस प्रशासन, SDRF, स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने लगातार 3 दिन तक तलाश की थी। मजूरा थाना पुलिस ने SSP सतपाल अंतिल के निर्देश पर अपराध रोकथाम अभियान के तहत 4 शातिर चोरों शिवम, रवि, राहुल और नफीस को गिरफ्तार किया है। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह और CO सिविल लाइन्स कुलदीप गुप्ता ने बताया है कि आरोपियों ने सिर्फ कोई बोर्ड की शराब दुकान और नया मुरादाबाद में 2 घरों में चोरी की थी। सावन का दूसरा सोमवार भक्ति और उत्साह से भरा रहा है। सुबह 3 बजे से ही कांवड़िए बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ गंगा
जल लेकर भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए निकले थे। नाचते गाते श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर मंदिरों की ओर बढ़े। सावन का पवित्र महीना श्रद्धालु और आनंद की अनुभूति दे रहा है। सावन मास में कड़ाधाम से कांवड़ियों का एक जत्था बोल बम के नारों के साथ काशी विश्वनाथ के लिए पैदल रवाना हुआ है। कड़ा चौराहे पर युवा भाजपा नेता ने लड्डू और दम आलू पानी बांटकर कांवड़ियों का स्वागत किया है। कांवड़िया समिति के अध्यक्ष पंडा जी ने बताया है कि यह जत्था 22 वर्षों से लगातार पैदल यात्रा कर रहा है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अक्खापुर, हसूपुर, गंदूनगला, हिरनपुरा सहित दर्जनों गांवों में पिछले 5 दिनों से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के आसपास 4 से 5 संदिग्ध ड्रोन दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का मानना है कि ड्रोन से घरों की रेकी कर चोरी या डकैती की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र के जरिए चयन पाने वाले अभ्यर्थी हर्ष यादव सहित 5 लोगों को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि मिर्जापुर निवासी संजय दुबे ने 4 लाख रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था, जिसमें जिलाधिकारी भदोही की फर्जी मुहर का इस्तेमाल किया गया। भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया यूपीआई आज देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की कोल्ड प्ले कंसर्ट में एचआर हेड के साथ रोमांस करते दिखाई देने वाले टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी वायरन ने इस्तीफा दे दिया है। वायरन का एचआर हेड क्रिस्टियन कैबोट के साथ वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी ने शनिवार को उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। शेयर बाजार के लिए 21 से 25 जुलाई 2025 का हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हरसुभ शाह के मुताबिक 22-23 जुलाई को तेज इंट्राडे मूवमेंट दिख सकता है, वहीं 24-25 जुलाई पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए खास है। यूआईडीआई बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए स्कूलों में अभियान शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। देश भर में 5 साल से ऊपर के लगभग 7 करोड़ बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि आंखों की उंगलियां, निशान, स्कैनिंग, फोटो अपडेट किया जाएगा। एलन मस्क की कंपनी XAI अब बच्चों के लिए सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली AI ऐप लाने की तैयारी में है। मस्क ने रविवार को ऐलान किया है कि जल्द ही नया ऐप बेबी ग्रोक लॉन्च किया जाएगा, जो बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और उनकी उम्र के मुताबिक कंटेंट देगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम से मिले हैं। इस दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल और पुर्तगाल के फुटबॉलर ब्रूनो फर्नांडिस एक साथ नजर आए हैं। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों और भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे से अपनी अपनी जर्सी का आदान प्रदान किया। बांग्लादेश की टीम ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। इसके बाद बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम बेबस नजर आई है और 110 रनों पर ऑल आउट हो गई है। इसके बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेटरों के बहिष्कार और मैच खेलने से इनकार करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड यानी कि WCL में भारत पाकिस्तान का मैच रद्द कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के रिटायर्ड व गैर अनुबंधित क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और संगीतकार हर्षित तोमर WCL के मालिक हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल मैच इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। आईसीसी ने रविवार को इस फैसले की घोषणा की है। इससे पहले 2023-25 के WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल लॉर्ड्स में खेला गया था। इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और सफल आयोजन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के स्वामित्व वाली टीम ब्लू राइजिंग ने मोनाको में UIM
E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत दर्ज की है। यह चैंपियनशिप दुनिया की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अंतर्राष्ट्रीय ऑफशोर पावर बोट रेसिंग सीरीज है। हरियाणवी सिंगर राहुल फजीलपुरिया ने खुद पर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि सुनील सरधानिया ने उन पर फायरिंग नहीं करवाई है और न ही इंद्रजीत यादव का इस मामले से कोई लेना देना है। फजीलपुरिया ने पुलिस से अपील की है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। गन कल्चर व बदमाशी को बढ़ावा देने के आरोप में कई हरियाणवी गानों पर बैन लगाने और यूट्यूब से हटाने को लेकर हरियाणा में खूब विवाद चल रहा है। अब तक करीब 30 गाने बैन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 14 गाने जींद के रहने वाले हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के हटाए जा चुके हैं। इनके अलावा अमित सैनी, रोहित तकिया, सुमित पार्ता, हर्ष संधू और राज मावर जैसे सिंगर शामिल हैं। पंजाब में आप की विधायक और पंजाबी सिंगर मॉडल अनमोल गगन मान ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी के समझाने पर इसे 24 घंटे के भीतर ही वापस भी ले लिया है। इससे पंजाब की राजनीति में एंट्री लेने वाले कलाकार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। राज्य में पिछले 10 से 20 वर्षों में कई बड़े कलाकारों ने राजनीति में एंट्री ली है। इनमें से कई सत्ता के टॉप पर है। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा इन दिनों पारिवारिक विवाद के चलते सुर्खियों में है। उन्होंने अपने पति कमल शर्मा और उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। सपना और महिला थाने में पुलिस के सामने ही पति और ससुर उनके भाई को थप्पड़ मारने के आरोप भी लगे हैं। सपना का कहना है कि डांस उनका प्रोफेशन है। शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने सारे सोशल अकाउंट डिलीट करा दिए थे। आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सयारा ने रिलीज के 2 दिन में करीब 48.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म का पहले दिन 22 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 26.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। बता दें कि पहले दिन के आंकड़ों में बदलाव किया गया है क्योंकि कुछ सिनेमाघरों में डिमांड के चलते स्क्रीन बढ़ाए गए थे। देश में फिल्म दर्शक सिनेमाघर लौटने लगे हैं। इस साल की पहली छमाही जनवरी-जून 2025 में रिलीज फिल्मों ने 5,723 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की है। यह 2022 के बाद सर्वाधिक और पिछले साल से 14% अधिक है। बता दें कि इस छमाही में 70% अधिक यानी कि 17 फिल्मों ने करीब एक। मध्य प्रदेश के 3 जिले निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इन जिलों में सामान्य से 15% तक ज्यादा पानी गिर चुका है। ग्वालियर समेत 5 जिलों में भी बेहतर स्थिति है। यहाँ 80 से 95% तक बारिश हो चुकी है। दूसरी ओर इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे पीछे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त बारिश हुई है। वहीं दक्षिणी हिस्से यानी कि बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बरसात होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर का और सबसे कम न्यूनतम तापमान जो 21.0 डिग्री सेल्सियस दुर्ग राजनांदगांव का दर्ज किया गया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां और डैम उफान पर हैं। महुआ में उर्मिल बांध के 7 फाटक एक साथ खोले गए हैं, जिसमें कैमहा गांव में बाढ़ आ गई है। गांव के 3 मकान रह गए हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग परिवार समेत गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मौसम विज्ञान ने आज 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। घरों दुकानों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अजमेर, पुष्कर, पाली के बाद अब बूंदी में हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ रही है।